हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम 2 मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं एंड हमारा 3rd मॉड्यूल चल रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने एडर, जितनी कैटेगरी की एडर्स हो सकते हैं वो सभी हमने स्टडी किया है। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर। हमने एडर को सब्सट्रैक्टर के थ्रू एंड सब्सट्रैक्टर को एडर के थ्रू बनाना देखा। उसके बाद हमने यहाँ देखा था बाइनरी पैरेलल एडर एंड बाइनरी पैरेलल सब्सट्रैक्टर, और उसके बाद हमने देखा था एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने लास्ट देखा था डेसिमल एडर, 1 बिट डेसिमल एडर को आप ये भी बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट बीसीडी एडर। बीसीडी 1 बिट 4 बिट नहीं होता है, बीसीडी इज फिक्स्ड, बीसीडी इज 4 बाइनरी बिट। या तो आप बीसीडी को 1 बिट डेसिमल बोलेंगे या तो आप 4 बिट बाइनरी बोलेंगे। तो बीसीडी में 1 एंड 4 ऐसा हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना टॉपिक देखा था। आज के क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस एडर, डिले इन एडर सर्किट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है प्रोपगेशन डिले इन एडर, प्रोपगेशन डिले इन एडर सर्किट्स, ठीक है। नाउ प्रोपगेशन डिले इन एडर सर्किट, क्लियर। अगर आपने मेरी लॉजिक गेट की क्लासेस अटेंड की है तो लॉजिक गेट में मैंने एक जगह आपको पढ़ाया था कि बहुत सारे अगर लॉजिक गेट कनेक्टेड हैं तो हम वहां पाथ डिले की बात करते हैं, मिनिमम पाथ डिले एंड मैक्सिमम पाथ डिले, ठीक है। सो ऐसे ही हमें प्रोपगेशन डिले की बात किस में करना है, जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी हम डिले की बात कर सकते हैं। सो यहाँ जनरली डिले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन एडर सर्किट। तो एडर पे हम यहाँ पे 4 बीट बाइनरी पैरेलल एडर पे डिले की बात करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे डिले की हम बात करने वाला है प्रोपगेशन डिले इन, इसे मैं बोलता हूं एक्चुअल में प्रोपगेशन डिले इन 4 बीट बाइनरी पैरेलल एडर। क्या बात करते हैं हम, प्रोपगेशन डिले 4 बीट बाइनरी पैरेलल एडर, क्लियर। इसमें हम बात करने वाले हैं, ठीक है, प्रोपगेशन डिले। सो अगर हम देखेंगे, आप सभी को पता है 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, क्लियर। यहाँ आपके पास 4A होगा एंड 4B होगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं आपका 1 डेटा दैट इज 4 बिट, इसको मैंने नाम दिया है B, और यहाँ आपके पास 4 बिट डेटा होगा जिसको हम नाम दे सकते हैं A, ठीक है। हमें रिजल्ट यहाँ एक और इनपुट होता है आपके पास जिसे आप नाम देते हैं सी इन। हमारे पास 4 आउटपुट होता है यहाँ S0, S1, S2 एंड S3, इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट सम, क्लियर। और हमारे पास एक और आउटपुट होता है, जो आउटपुट होता है दैट इज कैरी आउट, ओके। यानी सर्किट का नाम क्या है, 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, क्लियर। इसके अंदर की सर्किट आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसके अंदर की सर्किट भी मैं ड्रॉ करता हूं और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को इस सर्किट में इंप्लीमेंट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हम सबसे पहले लेते हैं 1 फुल एडर, जिसका नाम मैं रखता हूं फुल एडर एंड फुल एडर नंबर 0, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं फुल एडर नंबर 1, सेकेंड ब्लॉक है हमारे पास फुल एडर नंबर 1, ओके। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास फुल एडर नंबर 2, क्लियर। एंड नेक्स्ट ब्लॉक हम एक और लेते हैं फुल एडर नंबर 3, ठीक है। हमने यहाँ 4 बिट का हम बात करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट आप मोर बिट की अगर कभी पूछा जाता है तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचना कि सर आप 4 बिट ही क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हम किसी भी नंबर आप बिट्स पे लगा सकेंगे ना। यहाँ हम ले लेते हैं, इसे मैं A0 लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ B0 लिखता हूँ, ठीक है। आप किसी को भी लिख सकते हैं, बट आपको क्लियर है फर्स्ट डेटा A, सेकंड डेटा B है। वैसे एडर में A प्लस B करें या B प्लस A कोई इशू नहीं होता है ना। यहाँ हमारे पास होगा C इन, ठीक है। यहाँ हमारे पास C इन, हम मान के चल रहे हैं किसी प्रीवियस सर्किट से कैरी नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। चलिए इसे हम क्वेश्चन पे लेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं दिस इज A1 एंड दिस इज B1, ठीक है इतना। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे A2 एंड दिस इज B2,
एंड B2। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे A3 एंड हम लेते हैं यहाँ B3। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ आउटपुट होगा दिस आउटपुट इज S0, यहाँ हमारे पास आउटपुट है S1, यहाँ हमारे पास आउटपुट है S2 और यहाँ हमारे पास आउटपुट है S3। क्लियर, और जो फाइनल आउटपुट है यहाँ हम इसे बाहर ले लेते हैं, दिस इज नथिंग बट C आउट। क्लियर ना, यहां से जो कैरी निकलेगा वो कैरी कहां जाएगा, नेक्स्ट के सी इन पे। यहां से जो कैरी निकलेगा वो कहां जाएगा, नेक्स्ट के इनपुट कैरी पे। यहां से जो कैरी आउट निकलेगा वो कहां जाएगा, नेक्स्ट के कैरी इन पे। इसे हम नाम दे सकते हैं C0, इसको हम नाम दे सकते हैं C1, इसको हम नाम दे सकते हैं C2। क्लियर, तो ये हमारे पास एक्चुअल सर्किट है 4 बीट बाइनरी पैरेलल एडर की। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ डिले की बात करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं, सो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है नाउ, सो अगर हम यहाँ बात, अगर आप फुल एडर के अंदर बात करें तो दो आउटपुट है, एक सम और एक कैरी। ठीक है, तो अगर और हम ये बोलते हैं कि ये चारों फुल एडर आइडेंटिकल है, तो सबसे पहले ऑल फुल एडर आर आइडेंटिकल। मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी फुल एडर है वो सभी आइडेंटिकल है, में सेम है ना। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोपोगेशन डिले ऑफ सम इज इक्वल टू, सपोज हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड। क्लियर है, प्रोपोगेशन डिले ऑफ सम, तो सम मिलने में कितना टाइम लगेगा, 10 नैनो सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी, कैरी और ये कौन सा कैरी है, दिस इज कैरी आउट। क्लियर है ना, प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी आउट, ये हमें कितना मिल जाएगा, मैं एज्यूम करता हूं 5 नैनो सेकेंड, मैंने एज्यूम किया। ठीक है ना, सो ये ऐसा क्यों एज्यूम किया कि प्रोपोगेशन डिले यहाँ पे सम का ज्यादा है और कैरी का कम है। तो अगर आपको एक फुल एडर की सर्किट पता है, सो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो अगर हम एक फुल एडर की सर्किट देखते हैं, सो अगर मैं आपसे पूछूं सम का डिले इन जनरल ज्यादा होगा या कैरी का डिले ज्यादा होगा, अगर आपको याद नहीं तो चलिए एक हाफ एडर बना लेते हैं। हमारे पास ये दो डेटा है, देखेंगे ए और बी। ठीक है, नाउ यहाँ आपके पास एक XOR गेट है, ये आपके पास इसका हाफ एडर का सम है। ओके, एंड नाउ इसके साथ आप फिर से इस आउटपुट को एक XOR गेट से पास करते हैं लाइक दिस, और यहाँ आपको क्या मिलता है, सम मिलता है। ठीक है, तो ये फुल एडर का सम हो जाएगा। नाउ हम इन दोनों को क्या करते हैं, ए और बी को अगर एक एंड से पास करते हैं तो आपको इस हाफ एडर का क्या मिलता है, कैरी मिलता है। सिमिलरली हम यहाँ सेकेंड इनपुट ले लेते हैं। ओके, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, और यू कैन से सी इन लिख सकते हैं ऐसा। और यहां से जो आप फिर से ये दोनों को लेते हैं और एंड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, इस हाफ एडर का कैरी। और इस आउटपुट यानी इस आउटपुट को अगर हम और करते हैं तो आपको क्या मिलता है, फाइनल सी आउट। ये हम सभी को पता है। ठीक है, ये सर्किट आपके दिमाग में होनी चाहिए ऑलवेज, इसीलिए मैं बार बार इसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सर्किट हमें पता है। अगर हम आइडियली देखें तो सम का डिले ज्यादा होगा या कैरी का डिले ज्यादा होगा। कैरी आपने देखा था कि बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, बट सम फिक्स है। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो सिर्फ आपके इसके डिले पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम आइडियली बात करें सो सम का डिले ज्यादा होता है। ठीक है, बट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आइडियली हम बात करें सो सम आप देखेंगे दो XOR से होके पास कर रहा है, और इस XOR के अंदर आप देखेंगे 5 नैंड गेट होगा। कितना नैंड गेट होगा, सॉरी इस XOR के अंदर 4 नैंड गेट होगा। हाउ मच, 4 नैंड गेट होगा। तो अगर हम आइडियली देखें, अगर ये 0 है तो इसका वेट नहीं करेगा, वो सीधा आउटपुट दे देगा सी आउट। सो इन जनरल ओके, अगर हम बात करते हैं तो कैरी का जो डिले होता है वो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम का डिले, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये मिलेगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे चेंज भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अब हमसे पूछा, यहाँ पे दो कैटेगरी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं वर्स्ट केस डिले ऑफ दिस 4 बिट पैरेलल एडर। सो यहां जो मेरा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द worst case delay of this 4 bit binary parallel adder। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये वर्स्ट केस डिले क्या होता है, मैक्सिमम। वर्स्ट केस को एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं,
वर्स्ट केस इज नथिंग बट मैक्सिमम, वर्स्ट केस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, वर्स्ट केस डिले, वर्स्ट केस प्रोपोगेशन डिले, मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले, मैक्सिमम डिले, कुछ भी हम यहाँ पे ये चारों में से वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सो वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ, किसी भी सिचुएशन में इनपुट आप जो चाहे ले सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस करेगा, मतलब आउटपुट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये इसको चेंज कर सकता है और ये भी काम करेगा, यहां भी आउटपुट चेंज होगा और यहां भी आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं चारों ही केस में आउटपुट चेंज हो रहा है। सो इस C0 को मिलने में कितना टाइम लगेगा, आप ये S0 देखेंगे कब मिल जाएगा, 10 नैनो सेकेंड पे मिल जाएगा। C0 हमें कितने सेकेंड पे मिलेगा, 5 नैनो सेकेंड पे। आपने सभी इनपुट एक साथ दे दिया, इसे समझेंगे, हमने सभी इनपुट एक साथ दे दिया है और मैं बोल रहा हूं ये S0 चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं होगा, पहले 0 था बाद में भी 0 है, तो कितने टाइम के बाद आउटपुट मिला, तुरंत मिल गया क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं। सो अगर आउटपुट चेंज होता है तो ही तो आपके काम का है ना। वो डिले, अगर आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा तो ये डिले क्या काम का है हमारा। अगर ये 0 है, ठीक है, यहां आपने इनपुट 0 0 दिया और ये 10 नैनो सेकेंड के बाद, मींस 10 नैनो सेकेंड के बाद आउटपुट देगा, बट आउटपुट फिर से क्या देगा, 0 देगा। तो अगर आउटपुट फिर से जब 0 ही देगा तो आउटपुट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डिले आपके कोई काम का नहीं था। क्लियर। तो अगर जब भी वर्स्ट केस डिले पूछा जाता है, ठीक है, उस केस में हमें एज्यूम करना होता है कि वहां पे आउटपुट आपका क्या हो रहा है, डिले के कारण चेंज हो रहा है, मींस आउटपुट विल मॉडिफाइड। ठीक है, सो हम मान के चलते हैं ये वर्क करेगा और आउटपुट विल चेंज, पहले 0 था तो अब 1 होगा और पहले 1 था तो अब 0 होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो उसके लिए इनपुट आपको लेना पड़ेगा। अभी हम मान के चलते हैं इनपुट आप अपने चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। ओके, क्लियर है ना इतना नाउ। सो हम मान के चलते हैं आउटपुट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये कितने नैनो सेकेंड के बाद होगा, 10 नैनो सेकेंड के बाद। तो इतना सभी को क्लियर है। सो चलिए हम यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं। सो अगर आप देखेंगे S0 आपको कब मिलेगा, S0 10 नैनो सेकेंड पे मिलेगा एंड C0 कब मिलेगा, 5 नैनो सेकेंड पे मिलेगा ना। यहां जो भी इनपुट था उसके 10 नैनो सेकेंड के बाद ये S1 मिल चुका था और इसके 5 नैनो सेकेंड के बाद ये मिल चुका था, लेकिन जैसे ही ये C0 आ रहा है हम बोल रहे हैं C0 के कारण फिर से आउटपुट चेंज होगा। तो जैसे ही आप C0 ऐड करेंगे फिर से आउटपुट चेंज होगा। तो C0 आपको कब मिला, 5 नैनो सेकेंड के बाद, उसके 10 नैनो सेकेंड के बाद। तो ये मिलने के 10 नैनो सेकेंड के बाद, मतलब ये आपको कब मिलेगा, 15 नैनो सेकेंड में, मींस दिस प्लस 10 नैनो सेकेंड लिख सकते हैं। और ये स्टार्ट कब हो रहा है, 5 नैनो सेकेंड। तो C1 हमें कब मिलेगा, 10 नैनो सेकेंड पे। क्लियर है ना। तो ये स्टार्ट कब हुआ, 5 नैनो सेकेंड, उसके 10 के बाद ये, उसके 5 के बाद ये। इतना क्लियर है ना। अब आप यहां पे देखेंगे ये आपने जब दिया था 10 नैनो सेकेंड पे, ये एक बार मिल चुका है, लेकिन यहां से 5 नैनो सेकेंड के बाद आया तो फिर से एक बार और चेंज हो गया, मतलब 2 बार चेंज हो चुका है। फिर से आप देखेंगे जब ये आया 5 नैनो सेकेंड पे और ये 10 नैनो सेकेंड पे मॉडिफाई हुआ, तो फिर से इसे 10 नैनो सेकेंड मिला, फिर से एक बार और चेंज होगा। तो जो थर्ड वाला आपका फ्लिप फ्लॉप है ये 3 बार टॉगल कर सकता है अपने फाइनल आउटपुट के लिए। क्लियर माय पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो इनिशियल जब आपने इसे दिया 10 नैनो सेकेंड के बाद ये मिला, 5 के बाद ये मिला, ठीक है, इनिशियल आपने इसको भी दिया था, ये 5 के बाद 5 नैनो सेकेंड पे मिलता, उसके बाद ये फिर से एक बार टॉगल कर सकता था, कब, 15 नैनो सेकेंड और ये 10 नैनो सेकेंड। बट फिर से यहां से एक बार 10 नैनो सेकेंड पे आया, तो फिर से 10 के बाद 10, इसका मतलब ये फाइनल स्टेबल कब होगा, 20 नैनो सेकेंड पे। और ये फाइनल स्टेबल आप देखेंगे यहाँ 2-3 बार टॉगल हो सकता है आउटपुट, पहले 0 था फिर 1 हुआ, फिर 0 था फिर 1 हुआ, लाइक दिस। क्लियर है। तो ये पहले जो भी रहा हो, पहले 0 रहा हो, पहले बार ये कब मिलेगा, जब इससे वर्क करेगा 5 नैनो सेकेंड के बाद। दूसरी बार कब मिलेगा, जब इसके कारण मिलेगा 10 नैनो सेकेंड। तीसरी बार कब होगा, जब ये 10 नैनो सेकेंड पे मिला तो 15 नैनो सेकेंड। तो ये फाइनल हमें स्टेबल कब मिलेगा, 15 नैनो सेकेंड पे। क्लियर है। सो आप देखेंगे ये वाला आउटपुट एक बार टॉगल करेगा, ये आपका 2 बार टॉगल करेगा और ये आपका 3 बार टॉगल करेगा, बट वो टॉगल इनपुट के अकॉर्डिंग होगा। मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 टाइम टॉगल कर सकता है, ये 2 टाइम टॉगल कर सकता है और ये 1 टाइम टॉगल कर सकता है, बट फाइनल स्टेबल कब मिलेगा वो हमें निकालना है। तो ये आपको 15 नैनो सेकेंड पे मिला, बट आपने इनपुट दिया, इनपुट के 10 नैनो सेकेंड के बाद ये मिल चुका है और 5 नैनो सेकेंड के बाद ये मिल चुका था। नाउ इसके कारण आपको यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड पे मिलता, तो एक बार ये आपको 15 नैनो सेकेंड पे मिलता और ये 10 पे मिलता। फिर आपका इसके कारण एक बार जब ये दूसरी बार टॉगल करेगा
सो ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये तीसरी बार टॉगल करेगा तो ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये वैसे एक बार टॉगल हुआ था, ये 2 बार टॉगल हुआ था, तो ये कितने बार टॉगल होगा? 3 टाइम्स टॉगल होगा। और एवरी टॉगल क्या होगा? जितना आपका कैरी का डिले। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो यहाँ पहली बार आउटपुट कब मिलेगा? 10 नैनोसेकंड के बाद। कैरी का डिले कितना है? 5 नैनोसेकंड। सो पहली बार टॉगल कब करेगा? 15 नैनोसेकंड। फिर कब करेगा? 20 नैनोसेकंड। फिर कब करेगा? 25 नैनोसेकंड। मतलब ये आपको स्टेबल कब मिलेगा? 25 नैनोसेकंड। क्लियर है? या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको इनपुट कब मिला? 15 नैनोसेकंड। उसके बाद ये आपको सम मिलने में कितना डिले? 10। सो 15 प्लस 10 25 में स्टेबल होगा। ये 15 पे स्टार्ट हो रहा है एंड 15 प्लस कैरी डिले 5, तो ये हमें फाइनल कब स्टेबल मिलेगा? 15 प्लस 5 इज 20 नैनोसेकंड। क्लियर? कौन सा आउटपुट यहाँ सबसे लास्ट में मिल रहा है? आप इसे देखेंगे, ये आपको शुरू में जो भी था पहली बार में आउटपुट मिल जाएगा। ये आपको पहली बार मिलेगा, फिर एक बार चेंज हो सकता है 2 बार, ठीक है, और ये आपको 3 बार, और ये आपका 4 बार। क्लियर है? टॉगल 3 बार हो रहा है, लेकिन पहली बार कुछ और था। टोटल 4 आउटपुट इज पॉसिबल, एक इनिशियल और आफ्टर 3 टॉगल के बाद। ठीक है, सो टोटल यहाँ पे 4 आउटपुट पॉसिबल है, यहाँ पे 3 आउटपुट पॉसिबल है, यहाँ पे 2 आउटपुट पॉसिबल है, सॉरी यहाँ पे 2 आउटपुट पॉसिबल है, यहाँ आपके पास एक इनिशियल एक उसके बाद, और यहाँ आपके पास 3 आउटपुट पॉसिबल है, एक इनिशियल एक टॉगल एंड दूसरा टॉगल। ठीक है, एक इनिशियल और एक इसके कारण जो आउटपुट था, और एक जो यहां आने के बाद टॉगल हुआ। सिमिलरली यहां आपके पास एक इनिशियल और उसके बाद 3 आउटपुट, और ऐसे ही यहां एक इनिशियल और उसके बाद 4। क्लियर? इनिशियल जो भी था, पहला 10 पे मिलता, अगर हम लास्ट की बात करें, दूसरा 15 में मिलता, तीसरा 20 पे मिलता, और चौथा 25 पे मिला। क्लियर? तो एक इनिशियल और उसके बाद 4 बार टॉगल, सॉरी ये 4 टॉगल होगा, ये 3 टॉगल होगा, ये 2 बार टॉगल होगा, और ये 1 बार टॉगल होगा। ठीक है, सो ये आपको एक बार आउटपुट मिलेगा, ये आपको एक और एक 2, ये आपका 1 2 3, और ये 1 2 3 4, लाइक दिस। क्लियर है इतना? बट हम इसे एग्जाम पे बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पे कैसे सॉल्व करना है? आप सीधा इसका डिले लिखिए कैरी का, ठीक है, इसे स्टार्ट करिए इस सेकेंड पे, उसके बाद जितना सम है और कैरी है, सिंपल। आप इसे स्टार्ट कीजिए 10 नैनो सेकेंड पे, सो इसके बाद जितना सम है और कैरी ये आपको मिल गया, इसके बाद स्टार्ट कीजिए इसे 15 नैनो सेकेंड के बाद जितना सम है कैरी। क्लियर है? हम इसे ऐसे सिंपल वे पे एग्जाम पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको एग्जाम पे सॉल्व करना भी क्लियर, कितने टाइम्स ये टॉगल कर रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जनरली बच्चे इस टॉगल को स्किप कर देते हैं, ठीक है, वो जस्ट सीधा सीधा आंसर निकालना देखते हैं। तो आंसर तो हम एक फार्मूला डिराइव कर देते हैं, और आंसर तो आप 10 सेकंड पे निकाल सकते हैं। सो अगर यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द वर्स्ट केस डिले ऑफ दिस 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर इज, तो क्या हो जाएगा इस केस में? क्या हो जाएगा, ये जब स्टार्ट हो रहा है, ये कब स्टार्ट होगा? 15 नैनो सेकंड के बाद। क्लियर? तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 15 नैनो सेकंड। तो आपने यहां पे क्या लिखा? पहले 15 नैनो सेकंड, इस वैल्यू को इसमें आपने प्लस किया। क्या चीज प्लस किया? इसमें आपने इसका डिले प्लस किया। अब इसमें 2 डिले हैं, एक कैरी का और सॉरी एक कैरी का और एक सम का। तो जो दोनों में ज्यादा होगा, जो दोनों में ज्यादा होगा, यहां ज्यादा कौन है? सम का, एंड सम का डिले कितना है? 10 नैनो सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 नैनो सेकेंड। क्लियर है? बट आपने इसे एग्जैक्टली अब एक फार्मूला के फॉर्म पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखेंगे इसके डेरिवेशन को मैं क्या लिख सकता हूं। सबसे पहले आप ये स्टार्ट कब होगा, इससे पहले 1 2 3 4, हाउ मेनी फुल एडर हियर? 4। तो फोर्थ कब स्टार्ट होगा? n-1। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, देखेंगे 3 - 1, सॉरी n-1 इज 4 - 1, आप 3 लिखें या 4 - 1। तो अभी मैं लिखता हूं इसे 4 - 1 इंटू कैरी डिले, इंटू कैरी का जो डिले है, लिख सकते हैं कैरी डिले, लिख सकते हैं 4 - 1 इंटू कैरी डिले, प्लस प्लस मैं ये लिख सकता हूं इसमें जिसका भी मैक्सिमम डिले है, सो मैक्सिमम फ्रॉम कैरी डिले या सम डिले, लिख सकते हैं। कैरी डिले को मैंने एस डी लिखा एंड सम डिले को मैंने एस डी लिखा, कैरी डिले को सी डी लिखा एंड सम डिले को एस डी लिखा, लिख सकते हैं। अब इस फार्मूला को हम क्या बना सकते हैं? क्लियर इतना? ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इसे अभी मैं रिमूव करता हूं। ओके ना, तो चलिए देखते हैं। तो यहां एग्जैक्टली अब हमें एक फार्मूला मिल गया
कि व्हाट इज द वर्स्ट केस डिले ऑफ बाइनरी पैरेलल एडर। तो देखेंगे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस डिले, worst case delay, or you can say maximum propagation delay of n bit binary parallel adder। याद रखेंगे यहां पे और भी डिफरेंट काइंड ऑफ एडर पॉसिबल हैं, बट हम यही पढ़ रहे हैं सीरियल एडर, लुक अहेड कैरी एडर, उनके आंसर अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर वैसे ही आपको पूछा जाता है पहले पढ़ना पड़ेगा, देन आप आंसर दे सकते हैं, यहां से आप फार्मूला नहीं लगा सकते। ये बाइनरी पैरेलल एडर के लिए और जनरली हम यही से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बाकी से हम जनरली नहीं पूछते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके टीचर एग्जैक्टली क्या देने की वहां पे कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विल टारगेट दिस थिंग, ओके। नाउ सो वर्स्ट केस डिले और मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले ऑफ n बिट बाइनरी पैरेलल एडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं n-1 इंटू कैरी डिले लिख सकते हैं, प्लस जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रॉम कैरी डिले और प्रोपोगेशन डिले, ये डिवाइड नहीं और है, ठीक है। कैरी डिले या प्रोपोगेशन डिले, आप इसे और लिख लीजिए चाहे तो, कैरी डिले और नॉट प्रोपोगेशन डिले, कैरी डिले और सम डिले, ठीक है। तो सम और कैरी में जो ज्यादा होगा दैट उनमें जो मैक्सिमम होगा प्लस n-1 टाइम्स ऑफ कैरी डिले, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को अगर मैं चेंज करता हूं, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं, n is 4-1 3 इंटू कैरी डिले इज, कैरी डिले कितना है 5 इंटू 3 15 प्लस मैक्सिमम दोनों में कौन है 10, 15 प्लस 10 25। आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट आंसर मिल रहा है आपको कब मिल रहा है, 25 नैनोसेकंड पे मिल रहा था, ठीक है ना। इसी अगर प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं, यहां अगर इस प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, अगर हम यहां ऑल फुल एडर आर आइडेंटिकल, अगर मैं बात करता हूं ऑल फुल एडर आर आइडेंटिकल, और अगर हम यहां फिर से बात करते हैं प्रोपोगेशन डिले ऑफ सम, इसको अगर मैं कम ले लूं 5 नैनोसेकंड एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी इज इक्वल टू, अगर हम इसे 10 नैनोसेकंड ले लें तो क्या होगा, तो आप देखेंगे ये 5 में मिल जाएगा, ये 10 में मिल जाएगा, फिर ये 10 पे स्टार्ट होगा तो ये 15 पे मिलेगा, ये 20 पे मिलेगा, ये 20 पे स्टार्ट होगा तो ये आपको 25 पे मिलेगा और ये 30 पे मिलेगा, ये 30 पे स्टार्ट होगा, अगर ये 30 पे स्टार्ट होगा तो ये आपको सम कब मिलेगा 35 पे, और ये कब मिलेगा 40 पे। समझ में आया। तो सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे, मैं यहाँ डिफरेंट कलर यूज करता हूँ सेकंड केस के लिए, ये आपको कब मिलेगा 5 नैनोसेकंड पे, और ये कब मिलेगा 10 नैनोसेकंड पे। क्लियर, फाइनल लास्ट, ये एक बार टॉगल हो चुका है, बट ये फिर जब 10 से स्टार्ट होगा तो यहाँ आपको 10 प्लस 5 15 नैनोसेकंड पे मिलेगा, और ये आपको कब मिलेगा 10 पे स्टार्ट होगा, लेकिन ये आपको 20 नैनोसेकंड पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम दोनों सेम टाइम पे मिला, यहाँ आपका कैरी लेट में मिला, बट यहाँ कैरी आगे निकल गया, ठीक है ना। यहाँ ये 20 पे स्टार्ट हो रहा है तो ये आपको कब मिल जाएगा 25 नैनोसेकंड पे मिलेगा, और ये 20 पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ आपको कब मिलेगा 30 नैनोसेकंड, ये 30 पे स्टार्ट होगा तो यहाँ आपको 35 नैनोसेकंड पे मिलेगा दिस वैल्यू, बट ये आपको कब मिलेगी 14 नैनोसेकंड पे। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये 30 पे स्टार्ट हुआ है, 30 प्लस 10 40। तो फाइनल आउटपुट ये सी आउट आपको कब मिल रहा है 40, बट सम आपको कब मिल जा रहा है, सभी सम आपके लास्ट कब मिल जा रहा है 35। हमें तो पांचों आउटपुट से मतलब होता है ना, तो फाइनल आउटपुट कब मिला आपको 40 नैनोसेकंड पे। क्लियर। सो अगर हम इस फार्मूले से सीधा सीधा निकालें तो व्हाट इज द प्रोपोगेशन डिले मैक्सिमम, प्रोपोगेशन डिले मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले कितना हो सकता है, क्या हो जाएगा 4-1 3 इंटू कैरी प्रोपोगेशन डिले कितना है आपके पास 10, प्लस मैक्सिमम कौन है, तो दोनों में से कौन मैक्सिमम है 10, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40 नैनोसेकंड। क्लियर है। इसका मतलब अगर हम एक, इतना क्लियर है। सो कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपको अगर यहाँ पे वर्स्ट केस डिले और मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले पूछा जाए तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं
ये आपके पास 4 बिट पैरेलल एडर है, 4 बिट पैरेलल एडर। क्लियर? यहाँ आपके पास इनपुट है 4 और यहाँ आपके पास ये 4 इनपुट है, यहाँ कैरी, यहाँ आपके पास 4 और यहाँ एक आपके पास कैरी आउट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम इसे लाइक दिस। ये आपको गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये एडर के सम करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 1 सेकंड पे कितना सम कर सकता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, पर सेकंड। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी पैरेलल एडर, बाइनरी पैरेलल एडर। मैंने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी पैरेलल एडर। सो अगर आपका ये मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले है, सो आप यहां क्या लिख सकते हैं, मैं इस आंसर को यहां पे लेता हूं टी मैक्सिमम, मैं लिख सकता हूं, और यू कैन से पीडी मैक्सिमम, प्रोपगेशन डिले मैक्सिमम। प्रोपगेशन डिले किस फॉर्म पे होता है, टाइम। सो हम इसे लिख सकते हैं टी मैक्स शुड बी इक्वल टू, बहुत सारे बुक्स में इसे टाउ के टर्म पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोपगेशन डिले को, क्या हो जाएगा, यहां 40 नैनो सेकेंड है। क्लियर? तो 1/t क्या हो जाएगा, तो 1/t क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/40, क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो देखिए मैं इसे फिर से लिखता हूं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ एफ निकालना चाहें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। अगर t मैक्सिमम है, अगर t मैक्सिमम है तो आपको f क्या मिल जाएगा, मिनिमम। f क्या मिल जाएगा, मिनिमम। सो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/40 नैनो, 1/40 नैनो। क्लियर है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1000/40 मेगा पर सेकेंड या मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1000/40 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं पर सेकेंड, या आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं हर्ट्ज। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका कैंसल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 25। सो 25 मेगा एडिशन पर सेकेंड। सो ये आपका हो चुका है, मैं इसे रिमूव करता हूं, देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे थोड़ा सा आप समझेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को भी एक बार और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ वर्स्ट केस डिले की बात कर रहे हैं, कौन से डिले की बात कर रहे हैं, वर्स्ट केस डिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यू कैन से मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपको आंसर क्या मिल गया, तो इस वैल्यू को देखिए मैं लिखता हूं यहां ऊपर में। सो आपको एफ मैक्सिमम, सॉरी एफ मिनिमम, हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम। तो मिनिमम एडिशन कितना मिल रहा है, दिस इज 25 मेगा एडिशन पर सेकेंड लिख सकते हैं, 25 मेगा एडिशन पर सेकेंड, और 25 इंटू 10⁻⁶ एडिशन पर सेकेंड। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर कोई आपसे रेट ऑफ एडिशन पूछे, तो अगर हमसे कोई इसका रेट ऑफ एडिशन पूछे, रेट ऑफ एडिशन पूछे कि ये जो आपका बाइनरी पैरेलल एडर है ये एटलीस्ट आपको कितना एडिशन पर सेकेंड प्रोवाइड कर सकता है, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट नॉट एट मोस्ट, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट, क्योंकि ये क्या है, एफ मिनिमम। अब ये मिनिमम क्यों है, अगर आप इसे समझना चाहें, हमने डिले वर्स्ट केस निकाला है, हमने क्या लिखा है, वर्स्ट केस डिले निकाला है। आपने देखा कि आप मान के चल रहे थे वो टॉगल 4 बार हो रहा है, अगर बाय द वे वो 4 बार टॉगल नहीं हुआ, 2 बार ही टॉगल हुआ, हो सकता है 0 था तो 0 ही रह गया। अगर आपने यहां देखा ये 40 नैनो सेकेंड कब आ रहा है, जब सी आउट मिल रहा है, और सी आउट यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर सी आउट यहाँ एक बार भी टॉगल ही नहीं हो रहा है, मिस मॉडिफाई ही नहीं हो रहा है, अगर ये वाला सी आउट जो लास्ट में आपको मिला था, तो आपको यहाँ तो ये 40 से आंसर कम मिल जाएगा। तो अगर ये 40 से कम होगा तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो अभी वैल्यू मिल रही है, इससे और ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट। क्लियर? एटलीस्ट कितना एडिशन मिलेगा, एटलीस्ट, और यू कैन से मिनिमम नंबर ऑफ एडिशन कितना मिलेगा आपको, एडिशन पर सेकेंड,
कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻6 एडिशन। क्लियर इतना? नाउ बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ लेते हैं, अपोजिट पढ़ लेते हैं इसका। इसमें ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एडिशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशन, दिस इज मिनिमम, इससे ज्यादा मिल सकता है। अगर आपका इनपुट ऐसा है जिसमें आपको वर्स्ट केस डिले की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस केस में आपका ये डिले कम हो सकता है और आपको वहां पे रेट ऑफ एडिशन ज्यादा मिल सकता है। बट हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन पे जब आप ये डिवाइस किसी को सेल करेंगे, ये डिवाइस जब आप सेल आउट करेंगे तो आप ये बोल के सेल आउट करेंगे कि एटलीस्ट ये डिवाइस आपको पर सेकेंड इतना एडिशन प्रोवाइड करेगी ही। अब ये आपके इनपुट पे डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं। अगर आप इनपुट कुछ ऐसा देते हैं जिससे आपको वर्स्ट केस डिले नहीं मिल रहा है उस केस में, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ एडिशन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? सो बहुत सारे बच्चे इसे मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन की बात करते हैं और वहां पे वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, सिंपल है। मैंने 3 चीजें बताई आपको यहाँ पे। एक केस में सम का डिले ज्यादा है और आपका कैरी का डिले कम है, सम का डिले कम है, कैरी का डिले ज्यादा है। ठीक है, सो दोनों केस में फार्मूला तो आप इजी याद हो गया, 10 सेकंड पे आप निकाल सकते हैं। तो वर्स्ट केस डिले में आप मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले निकाल सकते हैं और रेट ऑफ एडिशन, मिनिमम एडिशन इन 1 सेकंड, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम यहां बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बाइनरी पैरेलल एडर, स्पेसिफिक केस प्रोपोगेशन डिले। अभी आपने क्या बात किया, वर्स्ट केस प्रोपोगेशन डिले। अभी आपने क्या बात की, वर्स्ट केस प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, अब हम यहां पे बात करने वाले स्पेसिफिक केस प्रोपोगेशन डिले। अब हम किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक केस प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, स्पेसिफिक केस प्रोपोगेशन डिले। नाउ तो अब हम यहां पे लेते हैं स्पेसिफिक केस प्रोपोगेशन डिले। क्लियर? स्पेसिफिक केस का मतलब हुआ जब आपको इनपुट गिवन है। क्लियर? इसका मतलब व्हेन input data is given, when input data is given like this. क्लियर? when input data is given, अगर हमें इनपुट डेटा गिवन है। क्लियर? इस केस में अगर हमें इनपुट डेटा गिवन है, इस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक केस में इनपुट गिवन नहीं है तो वर्स्ट केस पूछा जाएगा, और इनपुट गिवन है तो उस इनपुट के लिए पूछा जाएगा। तो इसे मैंने क्या नाम दिया, स्पेसिफिक केस प्रोपोगेशन डिले, और स्पेसिफिक केस डिले भी आप बोल सकते थे। नाउ चलिए अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर से सेम सर्किट में ड्रॉ करता हूं। नाउ यहाँ पे हमारे पास फुल एडर नंबर 0 है, इसे जनरली ऐसा लिखा जाता है। ओके, फुल एडर नंबर 1 है हमारे पास, फुल एडर नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास फुल एडर नंबर 2 है, फुल एडर नंबर 2, एंड हमारे पास एक और है फुल एडर नंबर 3, फुल एडर नंबर 3। ठीक है, हमारे पास क्या है, फुल एडर 0 1 2 3। ना यहां हमारे पास A0 है, यहां हमारे पास B0 है, यहां हमारे पास C in है, यहां हमारे पास A1 है, यहां हमारे पास B1 है। ओके, नाउ यहां हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज S0, यहां जो हमारे पास आउटपुट है दैट इज S1। ओके, नाउ इसका जो आउटपुट है वो आपका नेक्स्ट में जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं C0। इसका जो आउटपुट नेक्स्ट में जाएगा इसे हम नाम देते हैं C1। यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है S1, और इसका जो आउटपुट जाएगा आगे इसे हम नाम देते हैं C2। यहाँ जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज सॉरी S1, ये S2 है, एंड दिस इज S3, और यहाँ जो आउटपुट जाएगा दिस इज C आउट। ये आपको गिवन है। ठीक है, नाउ यहाँ हमें गिवन है दिस इज A2 एंड दिस इज B2, ऐसा कुछ आपको गिवन है। और यहाँ हमें गिवन है दिस इज A3 और यहाँ हमें गिवन है B3। ठीक है, ये तो सेम सर्किट है, सर्किट तो सेम ही है ना, बट यहाँ इनपुट चेंज है। अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं A इज इक्वल टू सपोज 1 0 0 1, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, एंड B हमने अगर एज्यूम किया है 1 1 1 0 0।
क्लियर। और यहाँ सी इन हमने एज्यूम किया है, सी इन इज इक्वल टू 0। ये हमने 3 वैल्यू आपको दी है, ए बी और सी। सी नहीं दिया जाएगा, अंडरस्टूड है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज 1 0 0 एंड 1 लिख सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, 1 1 0 0 1 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड सी इन आपके पास क्या है, 0। क्लियर है इतना नाउ। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पे ये देखना है, अगर हम इसे नॉर्मल एडिशन करते हैं, देखते हैं 1 0 0 1 एंड 1 1 0 0। आप ऐसा लिखते हैं, ये आपका ऐड होगा, यहाँ आप सीन लिख लेंगे, सीन कितना है 0 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, आप देखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ कैरी क्या आ रहा है 0। यहां से आपका जो कैरी आया ये 0 आया, यहां से जो कैरी आया 0 आया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आपका 0 है, और यहाँ आपका कैरी, सॉरी कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0। क्लियर है इतना ना। अब आप देखेंगे यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, ये आपका फिर से 1 हो जाएगा, और यहां से कैरी कितना जाएगा यहाँ 0, तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा 0। 0 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 0 होगा, और यहाँ से कैरी आउट मिलेगा 1, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। तो आप ये देखेंगे, अगर किसी ब्लॉक में ये फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, आप अपने आप को फुल एडर मान लीजिए। सबसे पहले आप 0 को देखिए, क्या 0 को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, 0 तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या 0 का आउटपुट टॉगल हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या 0 का आउटपुट टॉगल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, पहली चीज। अब आप यहाँ पे सेकेंड चीज देखेंगे कि कौन सा फुल एडर कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे ये आपका यहां से कैरी यहां नहीं गया, मतलब इसको अपने से पहले वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपके पास कैरी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको अपने पहले वाले का आउटपुट के लिए वेट नहीं करना है। यहां से कैरी यहां गया 0, तो आपको वेट नहीं करना है। यहां से कैरी 0 गया, मतलब यहाँ पे चारों में कैरी नहीं आया पहले से, इसका मतलब चारों जैसे स्टार्ट होंगे उसके बाद आपको आउटपुट दे सकते हैं। ओके, यहां हम एज्यूम करते हैं इस सर्किट में ये हमने इनपुट दिया, यहां हम मान के चलते हैं प्रोपोगेशन डिले ऑफ सम 10 नैनोसेकेंड है, एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी 5 नैनोसेकेंड है। कितना है आपके पास कैरी के लिए 5 नैनोसेकेंड, ये मैंने आपको दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे इनिशियल क्या रहा होगा, इनिशियली कुछ नहीं दिया जाता, तो देखेंगे मैं क्या एज्यूम करता हूँ, इनिशियल ये 0 था, 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 और इनिशियल ये 0 था। ठीक है, जैसे ही आपने इनपुट चारों एक साथ दिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इनपुट आप कब दे रहे हैं, इनपुट तो एक साथ ही देंगे, तो ए और बी आपने एक साथ दे दिया। अब आप देखेंगे इसको मत ऑपरेट कीजिए, इसको ऑपरेट कीजिए। आपने जैसे यहां इनपुट दिया तो ये 10 नैनोसेकंड के बाद सम देगा, और 5 नैनोसेकंड के बाद कैरी देगा, दे देगा। ऐसे ही ये 10 नैनोसेकंड के बाद दे देगा एक आउटपुट, ये देगा और ये देगा। तो पहला आउटपुट आपको कब मिलेगा, लॉजिकली हम वहां से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कभी कभी फंस सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं इधर से आ रहा हूं। सो ये आपका पहला आउटपुट कब देगा, जैसे ही आपने 1 1 दिया, ठीक है, जैसे ही आपने दिया तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 ही रहेगा, ये तो मॉडिफाई ही नहीं हुआ, 0 से 0 ही रहा ना। और यहां पे आपका कैरी क्या हो जाएगा, ये आपका 0 से 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ओके ना। इसको आपने जिस समय से दिया उसी समय इसको भी दिया, तो 0 प्लस 1, तो ये आपका 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां कैरी 0 से 0 ही रहेगा, मतलब ये मॉडिफाई नहीं हुआ ना। इसको आपने 0 0 दिया, तो ये आपका कोई मॉडिफाई नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा, और ये भी 0 ही रहेगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे 0 प्लस 1, और ये भी 0 था, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आपको कितने में मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा, और यहाँ कैरी आपका क्या रहेगा 0 मिल रहेगा। इतना क्लियर है। अब आप देखेंगे ये जितना भी जो मैंने एरो के बाद लिखा है ये कब मिलेगा, 10 नैनोसेकंड के बाद, और ये कब मिलेगा 5 नैनोसेकंड के बाद। अब आप देखेंगे कौन चेंज हुआ है अभी, तो ये 0 से 0 है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ये आपका 0 से 0 है, कोई चेंज नहीं है। ये 0 से 1 है, इसका मतलब यहाँ पे चेंज है, यहाँ 0 से 1 चेंज है, ये चेंज नहीं नहीं नहीं, ये चेंज, तो ये चेंज है, ये चेंज है, और आपका ये चेंज है। तो जहां 0 से 1 हुआ वो आपका चेंज हुआ। अभी तो ये पहला टॉगल है, इसके बाद और टॉगल हो सकता है। अब आप देखेंगे ये कैरी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहां तो कोई अब दोबारा चेंज नहीं होगा। सो इनपुट पे डिपेंड करेगा आपका कि ये कितने बार टॉगल करेगा, कितने बार टॉगल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टॉगल नहीं किया, यहाँ पे कोई भी टॉगल नहीं करेगा,
पहली बार में ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो ये जो 1 मिला, ये आपको 1 कब मिलेगा? ये वाला 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1 कब मिलेगा? आपने इसे दिया 5 नैनोसेकंड के बाद। सो ये 1 आपको 5 नैनोसेकंड के बाद मिला। ये 1 आपको कब मिलेगा? 10 नैनोसेकंड के बाद मिलेगा। और आपको, क्योंकि ये सम था, ये आपका रिमेनिंग थिंग इज सेम, और ये आपको कब मिलेगा? 10 नैनोसेकंड के बाद मिलेगा। क्लियर है? तो अब अगर मैं पूछता हूं ये एडिशन यहां पे इस केस में प्रोपोगेशन डिले ऑफ दिस एडर कितना है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सो प्रोपोगेशन डिले ऑफ एडर क्या हो जाएगा यहां पे? ये आपका स्पेसिफिक केस है, नॉट वर्स्ट केस। दिस इज फॉर गिवन इनपुट। फॉर गिवन इनपुट कितना हो जाएगा ये आपका? बोलिए कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 नैनोसेकंड। अब अगर कोई पूछता है कि 10 नैनोसेकंड के बाद कौन मिल रहा है, ये वाला सब मिल रहा है S3 नहीं, 10 नैनोसेकंड के बाद S2 मिल रहा है और S0 मिल रहा है। कौन मिल रहा है? S2 मिल रहा है और S0 मिल रहा है। और 5 नैनोसेकंड के बाद आपको C आउट मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? C आउट मिल रहा है। अगर मैं इन चारों को 4 जीरो और इसे 4 जीरो दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल चारों को 4 जीरो और 4 जीरो, और मैं पूछता हूं कि ये सर्किट, ये प्रोपोगेशन डिले कितना होगा इस एडर का, तो क्या होगा? 0 नैनोसेकंड होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 10 और 5 कुछ भी बोल दें, नो, 0 ही होगा। क्यों? उस केस में आउटपुट तो आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेसिफिक केस में हमें देखना होगा सॉल्व करके कि हमें मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले कितना मिल रहा है। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ गई, अगर यहां से कैरी नहीं आ रहा है, कैरी नहीं आ रहा है, सो आपका जो भी आपका खुद फुल एडर का जो डिले होगा उतने में आपको आंसर मिल जाएगा। अब वहां भी हम चेक करेंगे क्या आउटपुट टॉगल हो रहा है या आउटपुट टॉगल नहीं हो रहा है। क्लियर दिस थिंग? तो आप इस फुल एडर की बात करें, ये फुल एडर स्टेबल कब होगा? 5 नैनोसेकंड पे। इस फुल एडर की बात करें तो यहां कौन S2 चेंज हो रहा है, मतलब ये स्टेबल कब हुआ आपका? 10 नैनोसेकंड पे। ये फुल एडर कब स्टेबल हो रहा है? 0 नैनोसेकंड पे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड हमें किस्मत से एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया। ठीक है, मैंने इसे पहले से प्रिपेयर नहीं किया था, इस वैल्यू को मैंने अभी जस्ट एज्यूम करके लिया। ठीक है, आंसर क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। अगर मैं आपको इंडिविजुअल फुल एडर की स्टेबिलिटी की बात करूं, ये कब स्टेबल हुआ, इस सी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये स्टेबल कब हुआ? सो फुल एडर नंबर 3 आपका यहां, ये तो 0 से 0 है, मतलब अगर एलईडी बंद है तो बंद है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या फर्क पड़ना है कि ये 10 नैनोसेकंड के बाद 0 था तो 10 के बाद 0 ही मिल रहा है। भाई 0 था 0 मिला, मतलब नो चेंज, तो आपको उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका स्टेबल कब हुआ? 5 नैनोसेकंड के बाद। फुल एडर नंबर 2 आपका स्टेबल कब हुआ? देखेंगे यहाँ चेंज हुआ है 10 नैनोसेकंड पे। फुल एडर नंबर 1 में दोनों आपका चेंज नहीं हुआ, मतलब ये जैसा पहले था वैसा का वैसा है, मतलब ये पहले से ही स्टेबल है। एंड फुल एडर नंबर 0, ठीक है, ये आपका स्टेबल कब हुआ? 10 नैनोसेकंड पे। तो अगर हमने पहले एज्यूम किया इनिशियल वैल्यू फुल एडर के आउटपुट 0 0 0 0 0 थे और आपने ये गिवन इनपुट दिया, तो इस केस में आपका प्रोपोगेशन डिले ऑफ दिस एडर कितना मिलेगा? 10 नैनोसेकंड। क्लियर दिस थिंग? सो चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और लेते हैं। अभी आपने देखा कि ये कैरी किसी में भी ट्रेवल नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैरी लेके एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल क्लियर है इतना? ओके ना। अगर कोई इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता था, विच फुल एडर विल गिव यू मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था। यह पूछा जा सकता था कौन सा फुल एडर यहाँ पे लास्ट में स्टेबल होगा, या कौन सा फुल एडर सबसे जल्दी स्टेबल होगा, ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं। सो ये फुल एडर सबसे जल्दी स्टेबल होगा और आपका FA2 और फुल एडर नंबर 0 आपका सबसे लास्ट में स्टेबल होगा। क्लियर है ना? दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्पेसिफिक केस एंड वर्स्ट केस दो ही क्वेश्चन बन सकता है। एक में आपको इनपुट नहीं दिया जाएगा, मैंने बोला वहां पे वर्स्ट केस डिले की बात करेंगे, और एक में आपको इनपुट दे दिया जाएगा, उस केस में हम स्पेसिफिक केस में कोई फार्मूला एंड कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू वैल्यू निकालना होगा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, ये क्लियर? तो चलिए इस वैल्यू को मैं रिमूव करता हूं अभी। अब हम यहाँ पे कोई एक दूसरी वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सेम डायग्राम रहेगा, तो डायग्राम को हम एज इट इज रहने देते हैं। चलिए ओके ना, वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू चलिए लेते हैं। और इस एग्जाम्पल से आपको अगर यहाँ डाउट है तो आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं, दिस वाज S2। क्लियर है इतना? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। ठीक है, नाउ अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, इसके आगे एक और मैं फुल एडर लगा देता हूं। ये 4 बिट है, 4 बिट। तो ये फुल एडर कब स्टार्ट होगा? जब आपको ये स्टेबल सी आउट मिलेगा। इतना क्लियर है सभी को? तो अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है कि 4 बिट को हम बहुत सारे लगा देते हैं, तो उस समय आपको देखना होगा ये जब फाइनल देगा तो वो स्टार्ट होगा आगे वाला। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। अगर हमें ए गिवन है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है, और हम बी ले लेते हैं यहाँ पे 1 0 1 1, ठीक है, और यहां मैंने सी इन की वैल्यू 1 ले ली। सी इन 1 दिया है, ठीक है, तो सी इन आपको 1 दिया है, तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां आपके पास ये 1 था, ये 1 कब मिलेगा? तो ये जो 9 इनपुट है ये आप एक साथ देंगे। जैसे ही आपने फुल एडर दिया, इनपुट आप पूरे एक साथ देंगे। ऐसा नहीं सीन बाद में आ रहा है, सीन आप उसी समय दे रहे हैं जिस समय आप ए और बी दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर इसके आगे एक और एडर लगा होता और वो आपको सीन देता मान लेते हैं, और उसका डिले पता होता, तो वहां से हम सी आउट का डिले निकालते और उतना सीन में ऐड कर देते, ठीक है। तो चलिए अभी हम मान के चलते हैं 9 आप पूरे इनपुट एक साथ दे रहे हैं। सो यहां पे चलिए हम देखते हैं ए आपके पास क्या है। ए इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ओके। एंड बी हमारे पास क्या है, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। क्लियर? हमें इतना गिवन है, ओके ना। अब चलिए हम पहले इसे बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एडिशन अगर हम इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 एंड दिस इज 1 0 1 1, और ये कैरी आपके पास 1 है। इनिशियल सब कुछ 0 था। आप देखिए 1 + 1 + 1, यहाँ आपको 1 मिलेगा, और क्या यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ से यहाँ कैरी ट्रेवल किया है। कितना किया है? 1, ठीक है ना। 1 + 0 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, कैरी 1। यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1, यहाँ क्या मिलेगा, 0, और यहाँ क्या मिल जाएगा, कैरी 1। और यहाँ आप देखेंगे 1 + 1 0, और फिर यहाँ से कैरी क्या मिल जाएगा, 1। क्लियर है? अगर आप इसे देखेंगे 8 to 10 11 11 and 5, 11 and 5 कितना हो जाएगा आपका, 16। सॉरी, ये आपका कितना, 5, ये आपका 8 and this is 2 and 1 11, 11 and 5 16, और ये आपके पास कितना है, हमने कुछ 1 + 1, ओके, एंड सी इन भी यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, 17। क्लियर? करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें प्रोसेस करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कैरी, यहां से यहां कैरी गया तो ये थोड़े लेट में चालू होगा, यहां से कैरी गया ये थोड़े लेट में चालू होगा, यहां से कैरी गया ये थोड़े लेट में चालू होगा। मतलब यहाँ सभी फुल एडर को अपने से पहले वाले के लिए वेट करना पड़ेगा। सभी फुल एडर को अपने से पहले वाले के लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सो अगर आप यहाँ पे सबसे शुरू पे अगर इनपुट देंगे, सबसे शुरू पे अगर इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट। सो आप देखेंगे, अगर यहाँ आइडियली देखें, ये इसे कैरी दे रहा है, ये इसे कैरी दे रहा है, और ये इसे कैरी दे रहा है, ठीक है। सो क्या आप यहाँ पे ये सब प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या n-1 वाला फार्मूला लगा दे? नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। हो सकता है आंसर अभी सही आ जाए, बट आइडियली गलत हो जाएगा। हमें अब ये देखना है कि यहां जो कैरी आ रही है ये पहली बार में ही दे रहा है, या जब यहां से कैरी आई उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो कैरी है C2, ये कितने बार टॉगल होने के बाद स्टेबल होके आ रहा है। गेटिंग दिस थिंग, वो चेंज तो हो रहा है ये हमें पता है, बट कितनी देर के बाद हो रहा है ये हमें देखना है। तो अगर अब इसे अच्छे से समझेंगे, इनिशियल अगर मैं बात करूं, इनिशियल, तो देखेंगे अगर मैं इसे इनिशियल लिखता हूं, ठीक है, इनिशियल हमें 1 2 3 4 और ये 5 आउटपुट से मतलब है। इस सी आउट को चलिए मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज सी आउट। क्लियर है? सी आउट। मैं इसे थोड़ा सा टेबल के फॉर्म पे लिखता हूं, आपको थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है ना। और कैरी को भी यहां पे हम टेबल के फॉर्म पे लिखेंगे। इनिशियल ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, और ये 0 था। इनिशियल ये सभी 0 थे। इनिशियल देखो, इसको मैंने टेबल बना दिया।
लिख सकते हैं ऐसा। नाउ यहां मैं लिख देता हूं इनिशियल, ठीक है, लाइक दिस लिख सकते हैं ऐसा। नाउ अब आप देखेंगे जैसे ही आपने पूरे इनपुट दिए व्हाट विल हैपन, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, क्या होगा 0+1, ठीक है, और अभी यहां से कैरी कितना था, इनिशियल कैरी भी आप लिख लेते हैं यहां, मैं यहां ये पहली वैल्यू इनिशियल है, इनिशियल कैरी कितना है 0 0 0 और यहां आपके पास 1 है, ठीक है, इनिशियल। तो अभी आपके पास ये सिचुएशन थी, अब आपने सब पूरे के पूरे 9 इनपुट दे दिए एक साथ, तो क्या होगा, ये आपका इसके कारण तो ये 0+1, तो आपको ये कितनी देर के बाद मिलेगा, तो यहां हम फिर से ले लेते हैं प्रोपोगेशन डिले ऑफ सम, आपको कितना मिल जाता है 10 नैनोसेकेंड एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी, प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी इज इक्वल टू 5 नैनोसेकेंड, ये आपको मिल गया, प्रोपोगेशन डिले ऑफ सम इज 10 नैनोसेकेंड, प्रोपोगेशन डिले ऑफ कैरी इज 5 नैनोसेकेंड। सो अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 0+1 आपको क्या मिलेगा, चेंज होगा, ये 1 मिलेगा, और 0+1 ये 1 और कैरी, तो कैरी हमें 0 ही मिलेगा, क्लियर है, और ये कब मिलेगा आपको 10 नैनोसेकेंड के बाद, और ये कब मिलेगा 5 नैनोसेकेंड के बाद, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, देखेंगे 10 और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं ये 5 नैनोसेकेंड पे है ना। यहां हम देखते हैं 1 + 0, तो फिर से आपका सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा 1, हमको कैरी को भी यहाँ पे इसके साथ में ले लेना था, कैरी को भी हम इसके साथ में ले लेना, ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये कैरी कब मिलेगा 0 ही मिलेगा, 1 + 0 1 एंड कैरी इज 0, और ये कैरी आपको कब मिलेगा 5 नैनोसेकेंड पे, और ये 1 आपको कब मिल रहा है 10 नैनोसेकेंड पे, क्लियर है इतना ना। ये स्टार्ट हुआ 0+1, तो ये आपको फिर से 1 मिल जाएगा 10 नैनोसेकेंड, और यहाँ कैरी नहीं मिला, सो कैरी आपको कब मिल रहा है 5 नैनोसेकेंड पे। नाउ यहां आपको 1 + 1 + 1 क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1 इज 1 कैरी 1, सो यहां ये आपको 1 मिल जाएगा, और ये कब मिलेगा 10 नैनोसेकेंड के, और ये आपको कैरी कब मिलेगा, यहां 1 मिलेगा 5 नैनोसेकेंड पे, क्लियर है। अभी कौन सी वैल्यू ऐसी है जो परमानेंटली स्टेबल हो चुकी है, अब आप देखेंगे अगर ये आपका कैरी आ गया, इसका मतलब ये अब मॉडिफाई हो सकता है, ये शायद मॉडिफाई हो सकता है, ये शायद मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि ये कैरी इसे चेंज करेगा, अभी ये कैरी 0 था, हो सकता है अब ये कैरी को 1 करके इसे फिर चेंज कर दें, ठीक है। अब आपको यहां से स्टेबिलिटी चेक करना है सभी का, तो ये तो पहली बार में स्टेबल हो जाएगा, तो ये आपका स्टेबल हो चुका है, मैं इसे सर्कल बना दे रहा हूं, और ये आपका स्टेबल हो चुका है, ठीक है। सो फुल एडर नंबर 0 का जो कैरी है 5 नैनोसेकेंड पे स्टेबल मिलेगा, और वो 1 मिलेगा, एंड सम मिलेगा 1 एंड दैट इज 10 नैनोसेकेंड पे। नाउ अब ये आपका 5 नैनोसेकेंड पे स्टार्ट होगा, 5 नैनोसेकेंड पे स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 नैनोसेकेंड पे ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां आपको 1 मिला। अब आप देखेंगे 0 + 1 + 1, 0 + 1 + 1 आपको फिर रिजल्ट क्या मिल गया 0, सो ये आपका टॉगल हो जाएगा, सो ये आपका क्या मिल गया 0 मिल गया, और ये कब मिलेगा, ये 5 में स्टार्ट हो उसके 10 के बाद, सो ये आपको यहाँ पे क्या मिल चुका है, ये आपको कब मिलेगा 15 पे मिलेगा, कब मिलेगा 15 पे मिलेगा, और ये स्टार्ट कब हुआ है आपका 5 नैनोसेकेंड पे, और 0 + 1 + 1 सम इज 0 एंड कैरी इज 1, अब ये आपका देखेंगे कैरी 1 हो जाएगा, और ये कब होगा 10 नैनोसेकेंड पे, कब होगा 10 नैनोसेकेंड पे, क्लियर है इतना। अब अगर मैं पूछूं ये जब दोबारा क्या टॉगल करेगा, नो, क्योंकि ये कैरी तो 0 थी, ये इनिशियल भी 0 थी, उसके बाद भी 0 थी, तो ये आपका यहाँ पे 15 नैनोसेकेंड पे सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, और ये 10 नैनोसेकेंड पे सेम मिलेगा। अब मुझे इसे बार बार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप पहली बार में आपने आउटपुट निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये कब 1 दे रहा है 10 नैनोसेकेंड पे, ठीक है, कब दे रहा है 10 नैनोसेकेंड, तो जब हमें ये मिलता है उसके बाद ही ये तो आउटपुट चेंज करेगा, टिल नाउ ये आउटपुट टॉगल नहीं करेगा, इतना क्लियर है। सो ये 15 पे चेंज नहीं होगा, हो सकता है 20 पे हो सकता है, बट 15 पे नहीं होगा, तो अब लिखने की जरूरत नहीं थी ना। तो अगर ये 1 आपको 10 नैनोसेकेंड पे मिलता है, सो 1 + 0 + 1 आपका क्या रिजल्ट मिलेगा 0, यस, नाउ ये टॉगल हो गया, 0 हो गया, कब होगा, ये आपको 10 नैनोसेकेंड पे मिला है, और ये फिर 10 सम देने में लगेगा, तो दिस इज 20 नैनोसेकेंड पे क्या हो गया वापस 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको 1 आया था, 1 + 0 + 1 रिजल्ट इज 0 कैरी इज 1, तो ये कैरी आपको कब मिलेगा, ये कब स्टार्ट हुआ है 10 पे, 10 + 5, तो ये आपका 15 नैनोसेकेंड पे, 15 नैनोसेकेंड पे ये 1 होगा, ठीक है। अब अगर ये 1 हुआ 15 नैनोसेकेंड, उसके बाद ये
आपका फिर से टॉगल कर सकता है। उसके पहले ये आपका सेम रहेगा, मतलब 15 पे ये सेम रहेगा, 20 पे सेम रहेगा, 25 पे सेम रहेगा। अब ये 20 पे सेम रहेगा। अब अगर ये 15 पे स्टार्ट होगा तो शायद टॉगल कर सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहां से 1 आता है तो 0 + 1 + 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फिर से 0 मिल जाएगा। तो ये हमें 0 मिलेगा। और कब मिलेगा, ये 15 पे स्टार्ट हुआ है, 15 + 10 दिस इज 25 नैनोसेकंड। क्लियर। और ये 50 पे स्टार्ट हुआ है, 0 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैरी 1, ये कैरी आपका 1 हो जाएगा। और ये कब 1 होगा, ये 15 पे स्टार्ट होगा, 15 + 5 20 नैनोसेकंड। तो आपको सभी आउटपुट मिल गए। क्लियर, सभी आउटपुट मिल गए। आप देखेंगे इनिशियल 0 0 0 0 0 था। मैं फाइनल लिखता हूं, मैं यहां पे अब एक लास्ट लाइन पे मैं फाइनल लिखता हूं। आपको एग्जाम पे इनिशियल और फाइनल एक साथ लिखना है। ठीक है, इनिशियल तो पता है, फाइनल थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएगा। यहां हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो फाइनल आपको क्या मिला, सी आउट आपको 1 मिला, और S3 आपको 0 मिला, S2 आपको 0 मिला, S1 आपको 0 मिला, और आपको ये आपको S01 मिला। हमें बीच के कैरी से कोई मतलब नहीं है। तो दिस विल बी द रिजल्ट। रिजल्ट देखेंगे सेम है, बट ये कब मिला, ये जो 1 मिला ये आपको 20 नैनोसेकंड पे मिला, ये 0 आपको 25 नैनोसेकंड पे मिला, ये आपको 20 नैनोसेकंड पे मिला, और ये 0 आपको 15 नैनोसेकंड पे मिला, और ये आपको 10 नैनोसेकंड पे मिला। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां ये इनिशियल 0 था, लास्ट में भी 0 है, इनिशियल 0 था, लास्ट में भी 0 है, इनिशियल 0 है, लास्ट में भी 0 है। तो क्या ये आपका चेंज हुआ, आप इन्हें कंसीडर करेंगे चेंज में। फाइनल डिले तो मिल गया आपको, कितना होगा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अब देखेंगे मैक्सिमम 25 नैनोसेकंड है। इसका मतलब इसका जो सम है, पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है, पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है, पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। लिसन माय पॉइंट, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। तो क्या आप इस 0 थ्रू 0 के डिले को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आंसर इज 25 नैनोसेकंड, और अगर नहीं करेंगे तो ये भी 20 और ये भी 20 है, और ये आपको 120 नैनोसेकंड पे मिल रहा है। अब आंसर आप यहां से अगर डायरेक्टली दे रहे हैं तो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अब आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा था। अब आपको लास्ट वाले स्टेज को चेक करना होगा। मैंने बोला ये जो आपको 0 और 1 मिला था यहां पे, ये कब तक कॉमन रहेगा, जब तक ये नहीं मिल जाता। कब तक, 15 नैनोसेकंड, 15 पे ये मिला, उससे 15 के बाद और लेते तो 20 पे आपको ये मिल रहा है, और 25 पे ये मिल रहा है, मतलब 20 नैनोसेकंड पे यहां पे 1 था, 20 नैनोसेकंड पे 1 था, और यहां पे 0 कब था, 15 नैनोसेकंड पे। सो ये टॉगल लास्ट वाले स्टेज में हो रहा है। गेटिंग, इसका मतलब अगर आप समझेंगे, ये इनिशियल 0 था, ये 1 हुआ, कब हुआ, 20 नैनोसेकंड पे। यहां समझेंगे इनिशियल 0 था, फिर 1 हुआ, ये इनिशियल 0 था, फिर 1 हुआ, क्या हुआ, 1 हुआ 10 नैनोसेकंड पे, फिर 1 1 1 1 1 था, कब तक, 20 नैनोसेकंड तक, 25 में फिर से 0 गया। ये एलईडी आपका स्टेबल नहीं है, ये 0 के बाद 0 से 1 हुआ, फिर 0 हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब अगर ये 0 से 0 0 0 ही रहता, एक बार भी चेंज नहीं होता, तो आप इस डिले को कंसीडर नहीं करते। बट ये 0 से 1 हुआ, और फिर 1 से 0 हुआ, फिर 1 से 0 हुआ। तो 1 से 0 कब हुआ, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये लास्ट बार टॉगल कब हुआ, ये एक्चुअल पे आपको निकालना है, फाइनल। ठीक है, तो ये जो 0 हुआ ये एग्जैक्टली कब हुआ, और ये 0 से ही 0 था, या 0 से 1 हुआ फिर 0 हुआ। इसलिए आपको बीच के स्टेजेस को समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इतना टफ जनरली हम एग्जाम पे फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा आइडिया रखेंगे तो एग्जाम पे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत एक अच्छा टॉपिक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये 0 से 0 है, लेकिन ये 0 से 0 क्या हुआ, 0 था 1 हुआ, 0 था 1 हुआ 0, ऐसा हुआ ये। बट इतने बार नहीं हुआ, ये कितने बार टॉगल हुआ, 0 था 1 हुआ एक बार, फिर 0 हुआ, मतलब 2 बार टॉगल, 0 से 1 फिर 0। मैंने बट आइडियल बोला था, ये कितने बार टॉगल हो सकता है, ये आउटपुट एक बार टॉगल हो सकता है, इसका आउटपुट इनिशियल था, उसके बाद एक बार और एक बार 2 बार टॉगल हो सकता है, ये आउटपुट इनिशियल उसके बाद 3 बार टॉगल हो सकता है मैक्सिमम, और ये आपका मैक्सिमम 4 बार टॉगल हो सकता है। बट जरूरी नहीं 4 बार टॉगल हो,
बट जरूरी नहीं 4 बार टॉगल हो। क्लियर? तो आपको वो वैल्यू निकालनी है जो आपको लास्ट में टॉगल होके मिलती है। सो आप देखेंगे ये 0 से 1 कब मिला आपको, ये 1 10 नैनो सेकेंड, आपको ये आपको 0 से 0 मिला, बट ये 0 से 1 हुआ 10 नैनो सेकेंड के बाद 15 नैनो सेकेंड पे 0 हो गया। इसका मतलब ये वाला फुल एडर स्टेबल कब हुआ, 15 नैनो सेकेंड पे। 0 से 0 है, लेकिन ये मॉडिफाइड हुआ है, 0 से 1 हुआ, फिर मतलब एलईडी ऑन ऑफ ऐसा हुआ है, पहले ऑफ था फिर ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फुल एडर का प्रोपगेशन डिले कितना 0 नैनो सेकेंड, गलत हो जाएगा। क्लियर सिंह? इसका कितना होगा 15 नैनो सेकेंड। क्लियर है इतना ना? तो ये फुल एडर स्टेबल कब हुआ आपका, एक्चुअल में पहले 0 था 1 हुआ, मतलब चेंज हुआ। यस, कब हुआ 10 नैनो सेकेंड पे। तो दिस डिले इज 10 नैनो सेकेंड। इसका डिले आपको कब मिल रहा है, ये 0 था फिर 1 हुआ फिर 0 हुआ, कब हुआ 15 नैनो सेकेंड। सो हियर डिले इज 15 नैनो सेकेंड। यहां पे ये 0 था फिर 1 हुआ फिर 0 हुआ, तो लास्ट जो टॉगल हो रहा है वो कब हो रहा है 20 नैनो सेकेंड। इसका मतलब ये स्टेबल कब हुआ 20 नैनो सेकेंड। तो जो लिखे हैं वो एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर है, क्योंकि हमारा टॉगल लास्ट में ही हो रहा था दो। ठीक है, और यहां अगर इनिशियल 0 था फिर 1 हुआ फिर 0 हुआ, तो लास्ट 0 कब हुआ 25 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ये फाइनल कब मिलेगा 25 नैनो सेकेंड। सी आउट आपका इनिशियल 0 था, 20 नैनो सेकेंड पे 1 हुआ, सो दिस 1, तो लास्ट टॉगल कब मिला, तो हमें लास्ट टॉगल देखना है 20 नैनो सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले ऑफ दिस सर्किट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहां हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले। क्लियर? और यहां तो नॉट मैक्सिमम मिनिमम, ये तो एक ही होगा, तो प्रोपोगेशन डिले कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका जो भी लास्ट में मिल रहा है। सो ये स्टेबल कब हो रहा है, ये आपको स्टेबल मिल रहा है कब 25 नैनो सेकेंड पे। कब मिल रहा है 25 नैनो सेकेंड। क्लियर है? कब मिल रहा है हमें 25 नैनो सेकेंड पे। क्लियर है? कब मिल रहा है हमें 25 नैनो सेकेंड पे। क्लियर है? एक क्वेश्चन में और लेता हूं, ठीक है गेटिंग? या आई होप कि इससे आप बना सकते हैं, आई होप कि आप इससे अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, सो आप कोई भी एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आप कोई भी वैल्यू लेंगे और फिर आप उससे निकालने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी वैल्यू लेंगे और उससे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपसे बन जाएगा। प्रोपोगेशन डिले या दो कैटेगरी से हम पूछ सकते हैं, एक आपका वर्स्ट केस, और वहां हम फ्रीक्वेंसी की भी बात कर सकते हैं, और दूसरा आपका स्पेसिफिक केस। स्पेसिफिक केस में मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, ये तो फिक्स है, दिस इज ए फिक्स केस भी आप बोल सकते हैं। आप स्पेसिफिक बोलिए, इसे फिक्स केस बोलिए। ठीक है, तो चलिए आप अपने मन से एक वैल्यू लेके ट्राई कीजिए। ठीक है, और आप चाहें तो ट्राई करके आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए इस एडर को आज स्टॉप करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट सर्किट, एंड नेक्स्ट सर्किट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिकोडर सर्किट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टॉप करते हैं आज के सेशन को। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।